हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर वीडियो एडमिशन रिलेटेड। और ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो राउंड्स होंगे नीट के लिए एट बोपी ऑफिस। उसमें जो अपग्रेडेशन वाला राउंड होगा उसकी कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं जो मेंशन हैं, और उसको आपको बताना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, जो रूल्स रेगुलेशन सेकंड राउंड पे इंप्लीमेंट होंगे वो फर्स्ट राउंड में भी इंप्लीमेंट होंगे। सो ये आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूँ। इसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि पोपी में जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होंगे उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहेंगे। इसमें ये लिखा है द सीट्स अवेलेबल ड्यू टू द non-joining registration or remain vacant during the first round shall be notified by the board. Only such candidates who have been allotted a seat during first round have joined the college institute will be eligible to participate in the upgradation round of counseling। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो बच्चों को सीट्स अलॉट होंगी उसमें आपको वहाँ पे जाना और रजिस्टर होना कंसर्निंग कॉलेज में बहुत ज़रूरी है, तभी आपको अपग्रेडेशन राउंड में बैठने दिया जाएगा। अगर आपको जो कंसर्निंग कॉलेज मिला है वहाँ पे अगर आप एडमिशन नहीं करवाते हो तो आपको सेकेंड राउंड में नहीं बैठने दिया जाएगा। उसके बाद द कैंडिडेट हु पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग बट नॉट कुड नॉट गिव ए सीट ड्यू टू SNA और CNA शैल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। तो जो बच्चों को फर्स्ट राउंड में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जो जिनको CNA और SNA के थ्रू सीट्स अलॉट हुई हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल बोर्ड में अलाउ एडिशनल एलिजिबल कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग इफ द बोर्ड इज ऑफ द ऑप्शन टू डू सो। तो वो इन द एंड और भी बच्चों को सीट्स अलॉट कर सकते हैं। अगर उनकी सीट्स फिलअप नहीं होंगी तो और बच्चों को भी इनवाइट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द अपग्रेडेशन राउंड शैल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द फ्रेश प्रेफरेंस फॉर द सीट्स प्रपोज टू बी फिल्ड अप during the said round of counseling caused due to the non-joining of the candidates as resignation। तो जब सेकंड राउंड में आप आओगे, अपग्रेडेशन में आओगे, तो आपको अपनी फ्रेश प्रेफरेंसेस देनी पड़ेंगी। पुरानी प्रेफरेंसेस कैंसिल हो जाएंगी जो फर्स्ट राउंड में थी। प्रेफरेंसेस इंडिकेट इन द कैंडिडेट्स अर्लियर ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग शैल देयर फॉर बी डीम टू बी कैंसल्ड। तो वही जो फर्स्ट राउंड में था वो कैंसल्ड हो जाएंगी, आपको फ्रेश प्रेफरेंस देनी पड़ेंगी सेकंड राउंड में। कैंडिडेट्स हु गॉट द सीट इन द प्रीवियस राउंड ऑफ काउंसलिंग बट डिड नॉट जॉइन इन विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन द नोटिफिकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द अपग्रेडेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो फर्स्ट राउंड में आपको जो सीट्स अलॉट होंगी उसमें जाकर आप कंसर्निंग कॉलेज में एडमिशन लो, तभी आप सेकंड राउंड में आपको बैठने दिया जाएगा। सेम रूल्स आपके इंजीनियरिंग में भी इंप्लीमेंट हुए थे, तभी मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ। कैंडिडेट who resigned after getting the seat in the any round of counseling shall not be eligible to further round of counselings। तो अगर आप फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में एलिजिबल थे और आपने रिज़ाइन कर दिया है वो सीट, तो आप वो सेकंड राउंड में एलिजिबल नहीं होगे। द सीट्स वेकेंट बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द अपग्रेडेशन प्रोसेस शैल ऑटोमेटिकली बी एडेड टू द सीट्स अवेलेबल एंड अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंसेस ड्यूरिंग द ऑनलाइन काउंसलिंग। अगर आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो जो आप सीट छोड़ोगे वो फर्स्ट काउंसलिंग वाली सीट छोड़ोगे वो आपकी जो सीट्स हैं, टोटल सीट्स हैं सेकंड राउंड में, उसमें ऐड अप हो जाएगी। द सीट लेफ्ट ओवर बाय द ओपन मेरिट कैंडिडेट ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ शैल बी अलॉटेड टू द ओपन मेरिट। जो ओपन मेरिट वाले छोड़ेंगे सीट्स वो ओपन मेरिट में ऐड होंगी, जो कैटेगरी वाली छोड़ेंगे वो कैटेगरी में ऐड होंगी। ठीक है, द कैंडिडेट्स हु हैव पेड द ऑनलाइन, जो ऑनलाइन फीस आपने जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में दी है, आपको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई फ़ीस नहीं पे करनी है। जो 1500 आपने फर्स्ट राउंड में दी है वही चलेगा, सेकंड राउंड में भी आपको एडिशनल पे नहीं करने की जरूरत है। कैंडिडेट्स अपग्रेडेड ए सीट शैल बी रिक्वायर्ड टू जॉइन द कॉलेज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। तो आपको जो टाइम पीरियड दिया गया है उसी टाइम पीरियड में आपको कॉलेज को ज्वाइन करना है। ठीक है, नोटिफाई जो बाय द बोर्ड। कैंडिडेट्स हु ज्वाइन द कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग and wish to participate in the second round of counseling should therefore take a decision for the participation in the second round after considering that they may lose the seat। अगर आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपकी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो सीट लॉट हुई है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, वो आप लूज़ कर लोगे। अगर आपको फ्रेश प्रेफरेंसेस आपको देने पड़ेंगे सेकंड राउंड में। अगर आपको कंसर्निंग अच्छा कॉलेज आपको नहीं मिलता आपकी चॉइस का, उसके लिए तब आप सेकंड राउंड में आप अपीयर हो सकते हो नीट के लिए। ठीक है, द कैंडिडेट्स हु have to appear during the upgradation physical round in person before the counseling committee। तो आपको अपग्रेडेशन के लिए या जो भी फिज़िकल राउंड होगा उसमें आपको इन पर्सन जो भी नोटिफिकेशन आता है वो के थ्रू आपको काउंसलिंग कमेटी के सामने फिज़िकल राउंड में प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, एट द JK WOP ऑफिस। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो आपको फर्स्ट राउंड में सीट लॉट हुई है, अगर आप पार्टिसिपेट करें सेकंड राउंड में तो वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। वो आप तभी पार्टिसिपेट करोगे
करोगे जब आपको पता चलेगा कि सेकंड राउंड जो काउंसलिंग हो रहा है उसमें ये सीट्स अवेलेबल है इन कंसर्निंग कॉलेजेस में, तो फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते। तो फिर उसके बाद ये रहेगा कैंडिडेट शैल हैव टू अपीयर ड्यूरिंग द अपग्रेडेशन फिजिकल राउंड इन person before the committee counseling board as per the schedule notice by it. ठीक है, the candidates shall have to register themselves in the board office in the morning. board office में आपको morning में register होना पड़ेगा जाकर, ठीक है. participate in the counseling, seats to be allotted to the candidate who participate in the counseling at relevant point of time on the basis of merit कम preference. आपको अंदर बुलाया जाएगा आपका merit कम basis पे और आपको seats allot की जाएगी. in case any candidate fail to appear in the counseling at his turn, she or he shall lose claim on the seat available at the point of time. लेट्स सपोज अगर आप काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, अगर आप लेट हो जाते हो तो वो जो सीट्स होंगी आपकी, अगर आपका मेरिट हायर है तो वो, लेकिन अगर आप उधर प्रेजेंट नहीं हो तो आपका लोअर रैंक वाला बच्चा उसको उस सीट को क्लेम कर लेगा. तो फिर आप उसका क्लेम नहीं कर सकते हो अगर आपका दूसरा स्टूडेंट आके क्लेम ले लेगा अगर आप उस टाइम प्रेजेंट नहीं होगे तो. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस टाइम पे उस कंसर्निंग कॉलेज उस कंसर्निंग टाइम पे आप जेकेबीओपी ऑफिस में प्रेजेंट रहोगे जब वो बुलाएं, ताकि आप उस टाइम उस सीट को क्लेम कर सको. ठीक है, द सीट्स वेकेंट बाय द कैंडिडेट ड्यू टू अपग्रेडेशन एटसेट्रा शैल एडेड टू द सीट मैट्रिक्स ड्यूरिंग द डे ऑन minute to minute basis, and the seat matrix shall undergo change on minute to minute basis, which shall be displayed on the monitors available in the बोपी ऑफिस. ठीक है, तो मॉनिटरी जो अभी अपग्रेडेशन होती है, जो भी सीट्स अवेलेबल होती हैं वो बोपी ऑफिस में उन्होंने अपने मिनट टू मिनट जो वहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं वो अपने डिस्प्ले में, उधर जो मॉनिटर लगा होगा उसमें डिस्प्ले करेंगे ताकि सारे स्टूडेंट्स उसको देख सकें. ठीक है, उसके बाद उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए. द फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग शैल आइदर बी कंडक्टेड ऑन ए सिंगल डे में भी हो सकती है या उसको ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, वो आपको नोटिफाई कर देंगे. सीट्स शैल में रिमेन अंडरफिल्ड एट द कंडीशन ऑफ द फर्स्ट डे, और जो फर्स्ट डे में वैकेंट रहेंगी वो नेक्स्ट डे उसको कैरी आउट हो जाएंगी. हाउएवर द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस ऑन द पर्टिकुलर डे, अगर वो उस दिन आप बच्चा उस दिन वो प्रेजेंट नहीं होता तो वो जो सीट्स हैं वो अपनी उस कंसर्निंग सीट्स का वो क्लेम नहीं ले सकता. अगर वो नेक्स्ट डे अपीयर होता है काउंसलिंग के लिए, ठीक है, उसी को क्लेम करेगा जो उस दिन बची होंगी सीट्स. सच कैंडिडेट शैल हैव नो क्लेम ऑन द सीट्स विच वाज अलॉटेड टू ए कैंडिडेट ड्यूरिंग द प्रीवियस डे में अगर जो सीट्स अलॉट हो चुकी हैं उस पर उसका क्लेम नहीं होगा क्योंकि वो उस दिन अपीयर नहीं हुआ है काउंसलिंग में, तो वो उसी सीट्स का क्लेम कर सकता है जिस दिन वो नेक्स्ट डे जाके अगर वो अगले दिन जा रहा है तो जो सीट्स उस दिन वेकेंट हैं वही उसको उसी में से अपनी सीट्स लेनी पड़ेंगी. तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आपकी काउंसलिंग है उसी दिन आपको उधर अपीयर होना है जेकेबीओपी ऑफिस में, क्योंकि एज़ पर द उन्होंने जो काउंसलिंग लिस्ट लगाई होगी. ठीक है, तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं. ठीक है, ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया आपको. उसके बाद कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस भी हैं जो इन्होंने मेंशन की हुई हैं. द बोर्ड में कंडक्ट सेकेंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग आइदर ऑन ए सिंगल डे और डिफरेंट डेज as may be administratively convenient considering all relevant parameters. ठीक है, every effort shall be made to ensure that the candidates with higher merit get seats of his or her preference if available. However, if this is possible only when the every notified candidate reports in the time and follow instructions. इनको लगता है कि जो बच्चों का मेरिट है उसके अकॉर्डिंगली उसको सीट मिलनी चाहिए. वो तभी पॉसिबल है कि बच्चा उसी दिन जाके जिस दिन उसकी काउंसलिंग है उसी दिन जाके बोपी ऑफिस में रिपोर्ट करे. अगर वो रिपोर्ट नहीं करेगा तो लोअर मेरिट वाले बच्चे को वो सीट मिल जाएगी क्योंकि उस दिन वो एब्सेंट था. अगर वो नेक्स्ट दिन आएगा तो जो सीट्स अलॉट हो चुकी हैं उस पर उसका क्लेम नहीं रहेगा. तो ये इन्होंने क्लियरली अपने इसमें मेंशन किया इंस्ट्रक्शंस में नीट की कि जब भी काउंसलिंग होगी उसी दिन आपको अपीयर होना है. ठीक है, तो ये फ्रेंड्स इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये वाले सेकेंड राउंड के अपग्रेडेशन के. वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ये इसमें पूरे नहीं हो पाएंगे, तो आई थिंक मेरे को एक अनदर वीडियो बना के कुछ और पॉइंट्स, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मुझे मिलेंगे, अपग्रेडेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो अगर ये जो सेकंड राउंड में जो भी रूल्स हैं ये फर्स्ट राउंड में भी ये इंप्लीमेंट होंगे. फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट होगी आपको एक सबसे पहले तो उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है, एडमिशन लेनी है, तभी आपको
सेकेंड राउंड में बैठने दिया जाएगा। अगर आप सोचो कि मैं अपग्रेडेशन में बैठूं, अगर आप सोचो कि मैं एडमिशन नहीं लेता हूं, मैं सेकेंड राउंड में चला जाऊंगा डायरेक्टली, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस काउंसलिंग का, ठीक है। और फीस आपको सेकेंड राउंड में नहीं देनी होगी, जो फर्स्ट राउंड में फीस होगी वही चलेगी सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको अपने कंसिडर करने हैं फर्स्ट राउंड के लिए भी, ठीक है। और एक अनदर वीडियो बना के मैं आपको इसके जो रिमेनिंग पॉइंट्स है उसको क्लियर करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।